29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। और नीचे यहाँ पे 1 नंबर में दिया है गैबोन, 2 नंबर में है सोमालिया, 3 में है भूमध्य रेखीय गिनी, 4 में है रवांडा। और नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कुट दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए है 1 और 4, बी है 2 और 4, सी है 2 और 3, डी है 3 और 4। यानी इनमें से कौन सही है उसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 3 और 4 सही है। 3 और 4 सही है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग, यानी कितना है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यहाँ पे 6400 किलोमीटर, बी है 12800 किलोमीटर, सी है 40000 किलोमीटर, डी है 5000 किलोमीटर। और ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड के PCS एग्जाम 2010 में जो हुआ था उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 40000 किलोमीटर। ये 29 नंबर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2020 के UPPSC के एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है मकर रेखा, डी है उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, भूमध्य रेखा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। और यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है इस क्वेश्चन का ए अफ्रीका, बी है एशिया, सी है उत्तरी अमेरिका, डी है दक्षिणी अमेरिका। ये भी क्वेश्चन जो है UPPCS एग्जाम 2004 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अफ्रीका। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, बी है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, सी है ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, डी है वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। ये भी क्वेश्चन IAS 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोलंबो, बी है जकार्ता, सी है मनीला, डी है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सिंगापुर। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। और इस क्वेश्चन का नीचे 4 गो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है ब्रुनेई, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है केन्या, चौथा है वेनेजुएला। और नीचे यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे इस कूट का ऑप्शन ए है 1 एवं 2, बी है 2 एवं 3, सी है 3 एवं 4, डी है 1 एवं 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, और इस क्वेश्चन का बी होगा तो 2 एवं 3 सही होगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा गुजरती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कैमरून से, बी है कोस्टारिका से, सी है केन्या से, डी है वेनेजुएला से। और ये भी क्वेश्चन जो है 2008 के UPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, केन्या से। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी किससे होकर नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मिस्र से, बी है भारत से, सी है ईरान से, डी है म्यांमार से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ईरान से। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री, बी है 43.0 डिग्री, सी है 47.0 डिग्री, डी है 66.5 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 66.5 डिग्री। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों से कर्क गुजरती है। और इस क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर में अल्जीरिया, 2 नंबर में नाइजीरिया, 3 नंबर में मॉरिटानिया, 4 नंबर में माली, 5 नंबर में पाकिस्तान, 6 नंबर में वियतनाम। तो इस क्वेश्चन का नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और इस कूट का ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4 और 5, बी है 2, 3, 4 और 6, सी है 1, 2, 3 और 4, डी है 1, 2, 4 और 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1, 2, 3 और 4 सही है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 3।
बी नंबर। ठीक है, इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन जल निकायों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इसका 1 नंबर में दे रहा है हिंद महासागर, 2 नंबर में दे रहा है प्रशांत महासागर, 3 नंबर में यहाँ पे दे रहा है अटलांटिक महासागर, 4 में दिया है लाल सागर, 5 में दिया है मैक्सिको की खाड़ी, 6 में दिया है ताइवान का जल डमरू मध्य। और नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस कूट का पहला ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, बी है केवल 1, 5 और 6, सी है 4, 5 और 6, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, बी है उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है, सी है उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता, डी है उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है। और ये जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का PCS एग्जाम 2015 में जो हुआ था उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकर रेखा नहीं गुजरती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बोलीविया से, बी है पराग्वे से, सी है अर्जेंटीना से, डी है ब्राज़ील से। और ये भी जो क्वेश्चन है यूपी लोअर सब का जो 2007 में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बोलीविया से। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में दिया है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है नामीबिया, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है चिली। और यहाँ पे आगे कह रहा है उपर्युक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 2 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 1, 2, 3 और 4, यानी इस सब से होकर के गुजरता है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकर रेखा से होकर नहीं गुजरती है, यानी मकर रेखा जो है किससे होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन कहने का अर्थ है मकर रेखा ये किससे होकर गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हिंद महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है प्रशांत महासागर, डी है दक्षिण महासागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी दक्षिण महासागर। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकर रेखा से होकर नहीं गुजरती, यानी मकर रेखा किससे होकर नहीं गुजरती, इन ऑप्शनों में से पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है नामीबिया, सी है बोत्सवाना, डी है जिम्बाब्वे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी जिम्बाब्वे। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकर रेखा कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए में दिया है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 3। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, बी है दक्षिणी ध्रुव, सी है भूमध्य रेखा, डी है कहीं नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी भूमध्य रेखा। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, यानी कौन सा दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 21 सितंबर, बी है 22 दिसंबर, सी है 21 जून, डी है 22 जून। और ये जो क्वेश्चन है ये BPSC का 2005 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 22 दिसंबर। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, यानी कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 22 जून, बी है 22 दिसंबर, सी है 21 मार्च, डी है 22 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 22 दिसंबर। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 22 जून, बी है 23 सितंबर, सी है 22 दिसंबर, डी है 21 फरवरी। और ये जो क्वेश्चन है 1992 का MPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 23 सितंबर। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है 22 जुलाई, बी है 25 दिसंबर, सी है 21 जून, डी है 23 मार्च। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 21 जून। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दिसंबर 25, बी है मार्च 21, सी है जून 21, डी है फरवरी 14। और ये जो क्वेश्चन है 2006 के UPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 21 जून। इसके बाद यानी जून 21। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं
होता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 21 मार्च और 23 सितंबर को, बी है 22 फरवरी और 23 अगस्त को, सी है 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल को, डी है 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। और ये जो क्वेश्चन है 2004 के यूपी लोअर सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्क रेखा पर, बी है मकर रेखा पर, सी है आर्कटिक वृत्त पर, डी है विषुवत रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी विषुवत रेखा पर। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो भी हो, जिस टाइप का भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस एग्जाम हो या यूपी लोअर सब हो या एमपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो या आईएएस हो या आईपीएस हो, इस एग्ज़ाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखे और इस वीडियो को लाइक कर दे और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। और हाँ, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।